क्लास 9th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 4 लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स के बारे में वन बाय वन, ठीक है, और उसे एक्सप्लेन करेंगे विथ प्रैक्टिकल। तो चलिए, आपका फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि आप अल्टरनेट, कोरोस्पोंडिंग, कोइंटीरियर्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका है 4.1 फर्स्ट थ्योरम। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन चलिए प्रूव करते हैं कैसे। सो फर्स्ट हम दो लाइन्स लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन हुआ एंड सेकेंड लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ओ पे। इतना क्लियर है। चलिए इसे नेम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हमारे पास लाइन कौन कौन से हो गए, ए सी एंड बी डी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमें गिवन सिर्फ क्या दिया है कि टू लाइन्स यानी ए सी एंड बी डी आर टू लाइन्स सच दैट intersecting 8.2 intersecting 8.0, ठीक है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली मीन्स क्या होता है, वर्टिकली मीन्स होता है स्टैंड पोजीशन, ठीक है, 90 डिग्री। और हॉरिजेंटल क्या होता है, ये क्लियर, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो वर्टिकली मीन्स देखिए, अगर हम इसी को इसमें लेके आए, इस एरो को या लाइन को, तो हमें यहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड, क्योंकि एक ही वर्टिकली नहीं होता, दो होते हैं। देखिए अब हम इस साइड से देखते हैं तो ये वर्टिकली हुआ। मान लीजिए हम यहाँ स्टैंड होके देखें तो ये वर्टिकली होगा, बिल्कुल होगा। बस इसे थोड़ा सा मूव, अगर आप इधर ही से देखना चाहते हैं तो इसे ऐसे राउंड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से स्टैंड होके नहीं देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हमारे पास दो वर्टिकली हो गए, एक ये भी है, तो उसका नेम ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। इन दोनों में से किसी एक को प्रूव कर दीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। चलिए इससे बाहर आके बात करते हैं, ठीक है। ये टू लाइन्स जो इंटरसेक्ट है, इससे बाहर आके बात करते हैं। वो बात क्या है ये बताइए। आपने प्रोटेक्टर तो देखा होगा, ऐसे होता है ना। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम मेज चेक करते हैं कितने डिग्री का है। जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना है कितने डिग्री का है, तो आप यहाँ पे रखेंगे इस लाइन पे। तो आपने ऐसे कर दिया। अच्छा ये बताइए इसमें लाइन कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर आई थिंक 18 होगा तभी 180। नहीं, इन्फिनिटिव लाइन होते हैं। कितनी लाइन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव लाइन। तो आप जितनी भी लाइन खींच लीजिए इसके अंदर, जितनी भी आप एक्स्ट्रा भी खींच लीजिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तक कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर। लेकिन जब आप सभी को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। ये समझ में आ गई बात, ठीक। इसमें कोई भी आप एक लाइन पसंद करिए, कोई भी, जो चूज वन जो आपको पसंद हो। चलिए हमने AC लिया। अब ये पेज हम बार बार क्यों ला रहे हैं, पेज से ही तो काम होना है, ठीक है। ये समझ लीजिए B वाली लाइन नहीं है ये, ठीक है। अब इस लाइन को आप, अगर प्रॉब्लम है तो ये लाइन को बना लीजिए। यहाँ पे क्या नेम था, थोड़ा सा देख लीजिए, A। यहाँ पे क्या है, C। चलिए कोने में हम C कर दिए। ये क्या है आपका, ऐसे बना हुआ है, OD बना है। देखिए हमने पेज रख दिया और आप इसे भी देख सकते हैं, ये O है और ये D है। अब बताइए ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। और OD क्या है, रे है, किसमें, ऑन AC पे। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, अगर हम ये दोनों एंगल को ऐड करें तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं होगा। देखिए चाहे दो एंगल हो, चाहे 2 और मोर देन एंगल्स हो, द सम ऑफ ऑल एंगल इन लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। आपके सामने है प्रैक्टिकल।
तो भाई आप सीधे लिखिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल्स, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर प्लस। अगर आपके पास दो एंगल है तो आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ए ओ डी लिख दें, एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ सी लिख दें, दो एंगल है ना, एंगल डी ओ सी कितने डिग्री होगा, 180। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए अगर आपको आमने सामने इक्वल चाहिए तो बताइए ये दोनों एंगल को कौन कौन टच कर रहा है। देखिए आप कंफ्यूज होते होंगे कि सर एक ले लेता हूँ लेकिन ये कंफ्यूज नहीं रहता दूसरा कौन सा लूँ। तो देखिए सब थोड़ा देख लिया, समझिए आप इसे इक्वल कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इतना बताइए ये दोनों एंगल किसे टच कर रहे हैं, ये लाइन को टच कर रहे हैं, ठीक, और ये लाइन को टच कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप किसी एक पक्ष में जाइए ना, इधर चल दीजिए तो इधर चले जाइए। तो कहने का मीन्स है कि आपने फर्स्ट क्या लिया, लीनियर पेयर कहाँ पे लिए, ए ओ डी यानी लाइन ए सी पे। आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लाइन ए सी पे। अब ए सी में आपने ले लिया तो आप जब दूसरा लेंगे तो इसके अपोजिट मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे डी बी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब डी बी में ले लीजिए, चलिए डी बी में ले लेते हैं। वंस अगेन फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो डी किसमें, एन इन डी बी लाइन, ठीक है। ए सी में ले लिया, अब डी बी में ले लीजिए। चलिए इसको बंद करिए। अब देखिए डी ओ सी दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, सी ओ बी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, देख लीजिए ये समझ लीजिए ये है ही नहीं है लाइन। अब देखिए डी ओ सी और सी ओ बी या बी ओ सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन क्लियर। अब डायग्राम से कोई अब मतलब नहीं है, सिर्फ चेक करना है बस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 180 से 180 कैंसिल, इसे आप आमने सामने ले आए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। देखिए इसमें डी ओ सी को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमाइंड क्या हुआ, ए ओ डी इक्वल टू इधर एंगल बी ओ सी। देखिए यही प्रूव करना था, एंगल ए ओ डी ये है, एंगल बी ओ सी ये है। अब सिमिलरली करके आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई उसे भी हम ला सकते हैं, कौन सा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपका प्रूव हुआ। लेकिन अगर आपको इसको करना है तो आप क्या करिएगा, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए गौर से ये नेम कहाँ पे है, ए ओ बी देखिए कहाँ पे है, ये है। तो हमने ए सी में ऊपर की ओर दिखाया ना आपको, ये देखिए ऊपर की ओर, आप नीचे की ओर करिएगा, ए सी में नीचे साइड, इसको क्लोज कर लीजिएगा। पहले में हमने इसे क्लोज करके आपको ये डायग्राम बनाया ना, आप ऐसा करिएगा इसे क्लोज कर लीजिएगा। हाँ देखिएगा ए ओ बी आया, ये आ गया फर्स्ट आंसर, ये देखिए ये आ गया। और बी ओ सी, ठीक है, तो बी ओ सी कैंसिल हो जाएगा जब ये आप इसके साथ बी डी के साथ लेंगे ऊपर ही साइड, तो बी ओ सी ये आया और सी ओ डी आ गया, मैच हो गया। तो चलिए ये आपका वर्क भी हो गया, आपका मतलब एक तरह से होमवर्क भी बोल सकते हैं, आप घर में कर लीजिएगा। नाउ थ्योरम 4.2, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। एक ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो, उन दोनों पैरेलल लाइन को सिर्फ कोई टच कर दे, कोई भी लाइन सिर्फ टच कर दे, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। ये पेज ही देखिए जिसका हम अभी यूज़ कर रहे थे, ये सभी पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इस पैरेलल लाइन में अगर आप कहीं पे भी टच कर दीजिए, थोड़ा सा भी टच कीजिए, मान लीजिए हमने ये खींच दिया यहाँ तक, तो देखिए पैरेलल लाइन तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल कहाँ तक का है, इसका भी ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन का, और ये वाली भी लाइन का ट्रांसवर्सल है, ये भी लाइन का ट्रांसवर्सल है, ये भी लाइन का ट्रांसवर्सल है, और ये भी लाइन का ट्रांसवर्सल। अब आप बोल सकते हैं अल्टरनेट इसका इंटीरियर एंगल, सॉरी ये
इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है? दो पैरेलल लाइन है, अगर वो टच कर दिया, हाँ अगर हम ये कर दें इस पॉइंट से यहाँ तक और छोड़ दें तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है, ठीक, और आपने डायगोनल ड्रा किया या ज्वाइन किया तो ये ट्रांसवर्सल है। इसमें कितने ट्रांसवर्सल हैं? ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी है और ये भी है, 3 ट्रांसवर्सल है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन हुई, एक हमने ये ट्रांसवर्सल ड्रा कर दिया, क्लियर। अब ये ट्रांसवर्सल हुआ तो भाई प्रॉपर्टीज़ तो लगेंगी, अल्टरनेट इंटीरियर प्रूव करना है, लेकिन इसे नेम दे देते हैं ए बी। मान लीजिए ए बी इज ए लाइन, सी डी इज ए लाइन, एल इज अनदर लाइन विच है सच दैट इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, सिंपल। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसे नेम दे देते हैं पी और इसे दे देते हैं थोड़ा दूर करके क्यू। चलिए 1, भाई कोरोस्पोंडिंग तो लिख सकते हैं ना, उसमें कौन सा बॉन्ड है? ये कोरोस्पोंडिंग हो गया, 3 का कोरोस्पोंडिंग 4 होगा, तो एक ही साइड ले लेते हैं, लेकिन अल्टरनेट है तो ये तो लेना पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं 2 और इसे ले लेते हैं, क्योंकि 3 का हमें ये बताना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो यही होगा ना, ये तो 2 का 2 हो जाए, ये तो इसे माफ़ कीजिएगा, इसे 4 कर देते हैं, 3 4 सिंपल, इसे 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। चलिए इतने में काफ़ी है, ठीक है। ट्रांसवर्सल आपके सामने है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लेट ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। एल अनदर लाइन्स, एल एंड अदर लाइन्स, another line such that intersecting 8 points, कहाँ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट? पी एंड क्यू, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? 2 पैरेलल लाइन्स, अभी हम आपको पेज में दिखाए थे। ये अल्टरनेट मतलब जो ऐसे स्नैक की तरह चले लेकिन कर्व ना हो, ठीक है। तो इसका कोना कहाँ पे बनेगा? यही कोना तो बनेगा उसके आमने सामने। तो इसमें देखिए 3 का क्या बनेगा? 5, 2 का क्या बनेगा? 4। तो हमें प्रूव करना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ में आप ये बताइए, अल्टरनेट प्रूव करना है ना, बाकी तो सही है। हमें ये ना प्रूव करना है, बाकी तो सभी प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते हैं, क्योंकि भाई पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो आप क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल सी डी एंड एल इज ट्रांसवर्सल, एल इज ट्रांसवर्सल, सिंपल। तो ट्रांसवर्सल है भाई, तो प्रॉपर्टीज़ तो लगाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हमारे पास? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, हाँ या ना इतना बोलिए, बिल्कुल, कौन रोक देगा भाई। किस रीजन से? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ, अरे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, हम तो CPCT कर रहे हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भाई एक ही जगह है, देखिए फोटो कॉपी। इस लाइन में ये लेफ्ट साइड राइट साइड में है, तो इस लाइन में राइट साइड 4 है, ये हो गया। इसी तो कोरोस्पोंडिंग मतलब क्या होता है? एक जैसा, समान होना चाहिए, ठीक है, एक ही जगह होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। दूसरा, अब इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज कर लीजिए, जहाँ हम फिंगर किए इसे क्लोज कर। अब ये आपको कैसा दिख रहा है? सिर्फ इतना बताइए, थोड़ा सा याद करिए ना, अभी आप क्या पढ़ के आए हैं? यही दिख रहा है? फिर से देखिए, दिख रहा है? और ये क्या है? क्या प्रूव किए हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हैं। एंगल AOD इक्वल टू BOC, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आप बताइए ना, इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ,
मान लीजिए 7 लिख दिया, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नो डाउट। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख लीजिए। किस रीजन से? अब भी जस्ट हमने पहले पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिंपल, इसे फर्स्ट कर दीजिए, इसे सेकंड कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों कैंसिल हो गए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। बताइए क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ थ्योरम 4.3, इफ अ ट्रांसवर्सल। अब समझ गए ट्रांसवर्सल क्या होता है? सिंपल। लेकिन ट्रांसवर्सल किस में होगा? जब आपका पैरेलल लाइंस दो से ज़्यादा हो, दो भी हो चल जाएंगे, दो से भी ज़्यादा भी होंगे तो भी सही है। ट्रांसवर्सल श्योर है, ट्रांसवर्सल होगा तो इंटरसेक्ट तो ज़रूर होगा। तो इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ये आपके पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया एल, ठीक है। सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अभी हमने किया भाई, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अभी किए ना जस्ट। देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब हमें ये अपोजिट प्रूव करना है कि आपको अल्टरनेट दे दिया गया, अब आप उन्हें जवाब दें कि ये दोनों पैरेलल कैसे हुए। तो चलिए देते हैं। तो ये आपके दो लाइंस हुए, ये हो गया एक आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्सल। इसे नेम दे देते हैं AB, 2 लाइंस है, और इसे दे देते हैं L, ठीक है। नेम भी लिख लेते हैं 1, और ये लिखेंगे ही लिखेंगे, यूज़ करेंगे। आप पूरा भर लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बुक का ही नकल करें, कुछ भी 1 2 जितना आपको यूज़ करना है। यहाँ पे ब्लैंक है, आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम। 3 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, यहाँ 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, जो आपकी ज़रूरत हो आप यूज़ कर लीजिए, इसे ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है, हम नंबर लिखेंगे। हाँ, इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि गिवन आप लिख लीजिएगा, फिर भी आपको यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि A एंड B आर 2 लाइन्स, 2 लाइन्स। भाई 2 लाइन्स है, पैरेलल तो नहीं लिख सकते हो, तो प्रूव करना है। और कुछ गिवन है? हाँ, अल्टरनेट बताया गया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। चलिए उसे भी लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया, राइट कर लिया, क्लियर, यही बस है। चलिए प्रूव क्या करना है हमें कि A पैरेलल B, इसे थोड़ा सा अच्छे से नाम लिख लें तो अच्छा भी लगेगा। इसे AB कर लेते हैं, इसे C और D कर देते हैं, तो थोड़ा सा राइट करने में भी अच्छा लगेगा। AB और इसे हम CD कर देते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल CD। चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन क्या है ये बताइए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, हाँ या ना? ये तो गिवन है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो तो मान लीजिए खुला है, आज़ाद है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। अब प्रूफ सबसे पहले कर दिए हैं, वो तो आज़ाद है, वो तो लगेगा ही लगेगा, तो लगा दीजिए। क्या लिखेंगे? एंगल 2, क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सेम दिखे ना, कट भी तो करना है, इक्वल टू एंगल 1 इधर कर देते हैं, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हम एंगल 2 पहले लिख दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। चलिए अब इसे फर्स्ट कर लीजिए, इसे सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों कैंसिल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। गौर से देखिए ना, एंगल 1 एंगल 4 कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे सर ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस में होता है ये बताइए, जल्दी बताइए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस में होता है? तो आप क्या बोलेंगे? सर व्हेन वी हैव टू पैरेलल लाइंस एंड अनदर ट्रांसवर्सल लाइन व्हिच इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स देन बिकम्स आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ये बताइए, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर ये है, यही है कोरस्पॉन्डिंग। नहीं है भाई,
अब आप बोलेंगे सर फिर क्या बोल रहे हैं, भाई मैंने बोला क्या कि ये पैरेलल है, नहीं बोला ना। तो जब पैरेलल नहीं बोला तो आप कोरस्पॉन्डिंग कैसे बोल दिए, तो रॉन्ग हो गया ना। जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं है या है, अगर है तभी आप प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन देखिएगा जिसमें अगर ये लिख दे कि ये पैरेलल, पैरेलल के जिक्र ही ना हो और प्रॉपर्टी लगा दे, तो समझ जाइए वो क्वेश्चन रॉन्ग है, नहीं लगा सकते आप बिना, विदाउट पैरेलल। ये बात याद रखिए। तो ये कब होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगे, तभी ना आप कोरस्पॉन्डिंग बोलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन पे कि ट्रांसवर्सल एल किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी डी को, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल एल लाइंस ए बी एंड सी डी intersect corresponding angle is equal। अगर ये इक्वल है तो इसका मीन्स क्या हुआ, सो लाइंस, कौन सी लाइन, ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, हमें यही तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ थ्योरम 4.4, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल आप समझ गए, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल अगर ना हो तो प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी। दो पैरेलल लाइन आपको दिख रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी इंटीरियर एंगल्स इसमें गिवन है, जैसे जो जो हम प्रूव करते आ रहे हैं वो गिवन रहता है। चलिए ठीक है। ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, तो आप जानते होंगे कि जब पैरेलल लाइंस होते हैं और ट्रांसवर्सल होता है तो इसके अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल नहीं, मतलब ना अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट की यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर किसको बोलते हैं, जो अंदर हो। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अच्छा ये बताइए, ये जो ट्रांसवर्सल है इसमें दो पैरेलल हैं, अंदर के कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं, 1 तो नहीं है ना अंदर, इधर तो लिखा ही नहीं है, तो अंदर कौन से एंगल दिख रहे हैं मुझे, 2 दिख रहा है इधर और 4 दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, 3 और 5। तो अगर ये 2 और 4 को हम ऐड कर दें, ये लिखा हुआ है इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, अगर ये दो अंदर के एंगल को मैं ऐड कर दूं तो कितने डिग्री होने चाहिए, 180। और ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है पैरेलल लाइन की और ट्रांसवर्सल की कि द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। याद रखिएगा क्या होता है, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये बात याद रखिए। वही हम प्रूव करने वाले हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। ये हमने गिवन में प्रॉब्लम होती है इसलिए हमने लिख लिया, क्योंकि सिर्फ हमारा फोकस आपको समझाने में रहेगा, ठीक है। तो दो हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ये 2 पैरेलल लाइन, नेम हमने ए बी लिया, बुक में MN है, कोई बात नहीं, C एंड D, ये पैरेलल है, पैरेलल में ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। नेम L है जैसे यहाँ पे है, और ये दोनों कहाँ पे है, P पे, थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि हमें वहाँ वर्क करना है, और इधर Q कर लेते हैं। चलिए इसे नेम दे देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, क्योंकि बाहर की ज़रूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। 1 का थोड़ा सा यूज है इसलिए हमने लिखा। अंदर आते हैं तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, बाहर लिखना चाहते लिख सकते हैं 6 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 कर लीजिए। चलिए हो गया। तो 2 प्रूफ हमें प्रूव करना है, ये अंदर, ये है को इंटीरियर, भाई अंदर क्या होगा, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये कट गया तो ये ना अंदर हमको दिख रहा है, ये अंदर है ना, इसको पैक कर दीजिए, लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया जी, ठीक है। ये अंदर के एंगल है ना दोनों साइड। अब बताइए बाहर बनाइए, तो बाहर बनेगा तो फिर वो इंटीरियर नहीं कहलाएगा ना, तो अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो अंदर हमें 2 और 4 दिख रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 को अगर ऐड कर दें तो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब 180। इधर आप 3 5 को भी ले सकते हैं,
इन दोनों में से कोई, बहुत ईजी है, चलिए प्रूव करते हैं। अच्छा, अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात की थी, बिल्कुल, चलिए कहाँ पे है, तो आपका ये है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग भी होगा भाई। एंगल 1 और एंगल 1 जो है एंगल 3 के है, तो भाई वो तो दूसरी साइड जा रहा है और हमको एक ही साइड लेना है। थोड़ी गौर से देखिए, लिख तो लें लेकिन कोई काम का नहीं है। अगर वर्टिकली अपोजिट भी लें तो देखिए सब किनारे जा रहे हैं और हमको काम करना है एक ही साइड। देखिए एक ही साइड है ना, ध्यान समझिएगा। अगर हम यहाँ पे इस कोने को इस कोने से इक्वल बताएं अल्टरनेट इंटीरियर, तो क्या फ़ायदा, हमको तो एक ही कोने में काम करना है। तो गौर से देखिए, इसमें कोरस्पॉन्डिंग ले लें क्या, देखिए एक ही साइड है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए ले लिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, किस रीजन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए अपने थ्योरम फर्स्ट पे। ये हम प्रोटेक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने पेज रख के क्या आपको बताया कि ये दोनों एंगल को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, 180, किससे, लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप और इसको गौर से देखिए ना, ये एंगल को अगर हम इसे पूरी तरह से बंद कर दें, ये देखिए, तो ये वही थ्योरम आपका 4 पॉइंट हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम थंब रख दें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे थंब रख दें तो जितना डायग्राम आपको दिख रहा है वो बस बताइए। लाइन दिख रही है एल, बिल्कुल। ओ वहाँ से नेम क्या है, पी, पी से बी क्या है, रे है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री बनेगा, 180 बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। या तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये डायग्राम को देखिएगा, अभी हम बनाने वाले हैं। आपको वो लाइन कुछ इस तरह दिख रही है, एल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट पे क्या लिखा है, पी, ये भी हमने लिख दिया। इधर क्या है, वो एल आई है, लाइन है भाई। यहाँ से आपका ओ बी दिख रहा है, हाँ या ना, बी बस दिख रहा है, सॉरी बी। इसमें एक एंगल है 1, इसमें एंगल है 2। अब बताइए इसे लीनियर पेयर से 1 + 2 करेंगे तो 180 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल। इसे लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, पेयर एंगल्स। आपको एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख दीजिए, ठीक है। अब आप बताएं, यहाँ पे एंगल 1 दिख रहा है, तो क्या एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 4 कर दिए, चेक करिए, यही प्रूव करना था, 2 लाइन का आंसर, हैंस प्रूव्ड। नाउ थ्योरम 4.5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, ये देखिए 2 पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, देखिए इंटीरियर एंगल सेम साइड 2 and 3 ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। भाई होता है, अभी हमने प्रूव किया, तो आपको प्रूव करना है इसके अकॉर्डिंग, आप बता दीजिए कि पैरेलल है। तो चलिए प्रूव करते हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है गिवेंस ज़रूर कर लीजिएगा, हम प्रूव कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 पैरेलल लाइंस लेंगे, इसमें नेम ए बी एंड सी डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसे एक पॉइंट पी कर लेते हैं और इसे क्यू कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो 2 लाइंस है वो पैरेलल है, यही प्रूव करना है ना, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे इम्पोर्टेंट देखिए हमें क्या गिवन है, अभी तक बहुत सारे हम कोरोस्पोंडिंग यूज़ कर सकते हैं, को इंटीरियर यूज़ कर सकते हैं, तो इसे 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं, इसे 3 कर लेते हैं, क्योंकि को इंटीरियर की बात किया गया है। भाई गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180, यही तो दिया है कि इंटीरियर एंगल को ऐड करने सप्लीमेंट्री होता है। तो आप प्रूव करें कि ये क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है,
चाहे कोरोस्पॉन्डिंग प्रूव कर दीजिए, चाहे अल्टरनेट प्रूव कर दीजिए। क्या प्रूव करना चाहते हैं? अगर अल्टरनेट प्रूव करेंगे तो अल्टरनेट कर दीजिए, आपके बुक में ये दिया हुआ कोरोस्पॉन्डिंग, सिंपल। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव कर दीजिए, बस वो पैरेलल की होनी चाहिए, गिवन को छोड़ के। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है, प्रूव करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट दिया है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, यह हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने लास्ट में ही बताया, लास्ट में, कि ऐसे अगर हम इसे टिक कर लें और इधर पूरा क्लोज कर लें तो लीनियर पेयर बनता है, 1 और 2 बनते हैं ना। तो आप लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए लीनियर पेयर है 1 + 2, किससे? फ्रॉम, हाँ, एंगल्स, सिंपल। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, 180 कैंसिल, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप एग्जाम का यूज़ कर सकते हैं, हम इसे क्या बोल सकते हैं? आर कॉल्ड कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स व्हेन, कब बोल सकते हैं? व्हेन ए बी पैरेलल डी सी, यही तो हमको प्रूव करना था भाई। हम इसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कब इक्वल बोल सकते हैं भाई? ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, व्हेन, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये प्रूव हो गया। नाउ लास्ट थ्योरम 4.6, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल ऑन द सेम लाइन। देखिए सेम लाइन में ये दो पैरेलल है, देन द लाइन्स आर देम सेम पैरेलल। तो अगर हम उसमें और लाइन ड्रा करें तो वो भी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, अगर उसी की जैसे ड्रा करें। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, और ये हमने दो, अब मतलब जो फर्स्ट पैरेलल है वो हमने ये राइट कर लिया। इसे नेम दे देते हैं ए बी सी डी, जैसे अभी तक देते आ रहे हैं, और इसे दे देते हैं ई एफ, ठीक है। ये हो गया, ये हमने ट्रांसवर्सल ड्रा कर दिया। हमें प्रूव करना है कि ये सभी के सभी ट्रांसवर्सल है। इसे नेम देते हैं 1, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही इसे प्रूव कर देते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है ये। बस गिवन आप राइट कर लीजिएगा, यानी यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस क्या है आपका? ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये मतलब जो आपका ए बी पैरेलल सी डी है एंड ए बी पैरेलल ई एफ, ये गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, माफ कीजिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पैरेलल हैं। तो ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है। वैसे ये रॉन्ग नहीं था, बस उसमें सिस्टम चेंज करना पड़ता, फिर हमें पूरे प्रॉपर्टीज अलग हो जाए। मतलब ई एफ की ये दोनों पैरेलल, बस हमें ये प्रूव करना है, फिर ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो राइट है, जैसे ए बी पैरेलल ई एफ और सी डी पैरेलल ई एफ, तो सी डी यहाँ लिख दीजिए। चलिए टू प्रूव, अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये पैरेलल जो लाइन है ये दोनों के हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर ये मतलब ई एफ जो है इसमें इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जो इन दोनों के पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, और उसे हमें प्रूव करना है। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कर दो, सिंपल। तो ये बताइए, ये इसके अगर पैरेलल है तो कोरोस्पॉन्डिंग है, हाँ है ना, बिल्कुल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, किससे? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट
इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लिया। अब यही लाइन तीसरे वाली लाइन की है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, सेकेंड इक्वेशन। सेम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। अब थर्ड की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो प्रूफ हो गया ना कि ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि इसके कोरोस्पोंडिंग हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ट्रांसवर्सल पी है, हमने इसमें ट्रांसवर्सल क्या ले लिया, पी ले लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी हियर ए बी पैरेलल सी डी, हियर ए बी पैरेलल सी डी बिकॉज P is transversal of AB and CD, ठीक है। एंड आल्सो आप लिखना चाहते हो तो ये अब भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट अ पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको प्रूव्ड हुआ और सारे थ्योरम्स आपके कंप्लीट हुए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।